चलिए सभी साथी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानी मुतवज्जे हो जाएं कल्बी तौर से और अल्लाह से खूब मांग कर बैठें, खूब अच्छी अच्छी नियतें लेकर बैठें, अल्लाह की रज़ा की नीयत से बैठें, अल्लाह को पाने की नीयत से बैठें, क़िबला रुख होकर बावज़ू होकर तहियात की हालत में बैठे हैं, अच्छे से सर ढक कर और अपने गुनाहों पर बहुत ही नादिम होकर इस्तिग़फ़ार करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही अज़मत के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ प्यारा सा दुरूद पढ़ें साथियों। चलिए इस्तिग़फ़ार कर लीजिए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जी साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आखिरी इशरा चल रहा है और आज 29वीं शब है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और हमारे बस रमज़ान के आखिरी अय्याम हैं, ये हमसे रुखसत होने वाला है साथियों। तो इन अय्याम की बहुत ज़्यादा हमें कदर करनी है इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ 3 दिन बचे हैं हमारे पास, ठीक है। और नहीं मालूम कि अगले साल हमें हमें रमज़ान नसीब होगा कि नहीं होगा साथियों, है ना। तो हम इंशाअल्लाह ताला इन 3 दिनों में वो मेहनत करके दिखाएं जो पूरे रमज़ान नहीं की है इंशाअल्लाह हमने, ठीक है साथियों। 29वीं शब है, इसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगे, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की इबादत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल करें साथियों। क्योंकि क्या बताया है कि ये रात हज़ार महीनों से बढ़कर होती है ना। वैसे तो देखिए 5 रातें हैं, इनमें से एक ही शब कदर होती है, वो कौन सी होती है अल्लाह बेहतर जानता है। बस कुछ अलामतें हमारे सामने होती है कि वो रात खुली हुई होती है, साफ़ होती है, चमकदार होती है, न ज़्यादा गर्म होती है, न ज़्यादा ठंडी होती है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है साथियों अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी देखिए हमें बहुत ज़्यादा कदर करनी है, ना कदरी नहीं करनी, क्योंकि रमज़ान में फिर भी हमने देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले के रमज़ान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथियों फिर भी कहीं ना कहीं गफलत की है, कहीं ना कहीं हमसे गुनाह भी हुए हैं, तो अल्लाह से बहुत ज़्यादा हम माफ़ी मांगे, हाँ इंशाअल्लाह ताला। और फिर देखिए क्या करें, हाँ रमज़ान के ख़त्म होने से पहले शयातीन और नफ्स से दौड़ते दौड़ते इतनी दौड़ निकल जाए साथियों, हाँ रमज़ान के ख़त्म होने से पहले क्या करना है, शयातीन यानी जो कि अभी तक क्या है, कैद हैं, ठीक है, और नफ्स से दौड़ते दौड़ते इतनी दूर निकल जाएं कि रमज़ान बाद हम उनके हाथ ना आ सकें साथियों, ठीक है। ऐसा बनना इंशाल्लाह। ये नहीं है कि भाई क्या हुआ, अभी कैद है वो, ठीक है, बच्चे हुए हैं, थोड़े कम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शैतान आया तो हमने क्या किया फ़ौरन से, जी साथियों, तो क्या हुआ कि शैतान आया, ठीक है, वो कैद से छूट गया, तो हमने क्या हुआ, उसके चक्कर में आ गए, हाँ उसने बहकाया हम बहक गए, उसने कहा नमाज नहीं पढ़ना हमने मान ली, उसने कहा गीबत करो अब डट के, ठीक है, क्योंकि अब वो क्या कराएगा, वो आ जाएगा ना साथियों, तो वो सबसे ज़्यादा हम पर हमला करेगा गीबत पे, हाँ। क्योंकि देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सा तकवा हमारे अंदर आ गया है, हम अल्लाह के थोड़े से बन गए हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो देखेगा कि अभी मैं इसको कहूँगा कि पिक्चर देख, मूवी देख, ठीक है, और गाने सुन, तो अभी इस पर थोड़ा सा इसका जोर नहीं चलने वाला, ठीक है। हालांकि हो जाता है, हम ऐसे देखते हैं कि फिर भी लोग क्या करते हैं, ईद के फ़ौरन बाद से गाने सुनना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ वो मूवी आ जाती हैं तो हॉल में जाने स्टार्ट कर देते हैं, तो देखा ये चीज़ भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हम सब यहाँ पर सुन रहे हैं इतने दिन से, हाँ अल्लाह के बनने की जद्दोजहद मेहनत कोशिश हो रही है साथियों, तो मुश्किल है कि हम उसके बहकावे में आए इंशाअल्लाह ताला साथियों। तो लेकिन वो क्या करेगा, अब हम इस चीज़ की दावत देगा तो वो सोचेगा कि नहीं यहाँ पे मेरा काम नहीं चलने वाला, इसको मैं कहूँ मूवी देख ले, या इसको कहूँ भी गाने सुन ले, या इसको कहूँ बेपर्दे की कर ले, तो नहीं ऐसा नहीं चलने वाला। लेकिन हाँ इसको मैं बोलूँगा कि हाँ इसका मैं क्या करूँगा, सारा तबाह बर्बाद क्या करवाऊंगा, इसकी ज़ुबान का जो बोल है ना इतना ज़्यादा सख्त कर दूंगा कि डट के क्या करेगी, हाँ ये गुनाह ऐसे करेगी, ऐसी गीबतें करेगी, ऐसी बदजुबानियाँ करेगी कि इसने जो रमज़ान में जितने भी खाते अपने बनाए हैं नहीं क्योंकि वो सारे के सारे ये ज़ाया कर देगी, हाँ। तो वो क्या करता है, वो वैसे भी दीनदार तकवे वाले और जो तालिब इल्म हैं या आलिम हैं या मुफ्ती हैं या कारी हैं, वो उनकी ज़बानों का बोल इतना ज़्यादा सख्त कर देता है, हाँ वो क्या करते हैं कि गीबत इतनी टिका के करते हैं ना साथियों कि अपने अगले पिछले सारे खाते बर्बाद कर देते हैं। और शुरू कहाँ से करते हैं कि अल्लाह तौबा कहना तो चाहिए नहीं, हाँ जब कहना नहीं चाहिए तो क्यों कहते हैं साथियों हम, हाँ जब हमें पता है कि अल्लाह नहीं, कहना नहीं चाहिए हमें, हाँ उसकी बुराई करे देखिए कहना तो नहीं चाहिए, हम कहते हैं ना बड़े आजिज़ी से बड़े ऐसे होके, जब नहीं कहना चाहिए तो फिर क्यों कह रहे हैं, हाँ अल्लाह से पनाह मांगी इस चीज़ की। तो ये शैतान कहाँ ज़्यादा हमला करेगा साथियों, हमारे ज़ुबान पर, हाँ हमसे गीबतें करवाएगा, हम्म। जी साथी, तो क्या करेगा शैतान कि हमारी ज़ुबान का बोल ऐसा कर देगा कि हम अगले पिछले अपने खाते सारे तबाह बर्बाद कर देंगे। जो हमने रमज़ान में तरावी पढ़ी हैं, हाँ नमाज़ें पढ़ी हैं, तस्बीहात करी हैं, हमने सलात तस्बीह पढ़ी हैं, हमने क्या कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कितने अच्छे अच्छे काम की तहज्जुद पढ़ी है, अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सदका खैरात किए हैं, ज़कात दी है, क्या कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे काम किए साथियों। लेकिन हम क्या करेंगे, ईद के बाद बैठ के ऐसी गिफ्टें करेंगे लोगों की, हाँ तो फिर क्या होगा, वो हमारी जो सारी नेकियां हैं उन लोगों पर चली जाएंगी और जो उनके गुनाह होंगे वो हमारे सर पर आ जाएंगे साथियों। अल्लाहुम्मा हाफिज़ना मिन्हु साथियों, यानी जो हमने इतनी लंबी वो नेकियों की बिल्डिंग जो तैयार की हुई है वो हम क्या करेंगे ईद के बाद शैतान के, हाँ
शैतान हमें बहकाएगा तो हम उसकी शैतान के चक्कर में आके अपना सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे साथियों। तो बिल्कुल अलर्ट रहना है, ठीक है। शैतान के बहकावे में नहीं आना है बिल्कुल भी, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, ये बिल्कुल हमला करेगा, हमें नहीं छोड़ेगा मौत तक भी। हाँ, मरते दम तक, जब तक हमारी सांस नहीं निकल जाती ना साथियों, तब तक भी ये हमला करता रहेगा। यहाँ तक कि क्या होता है कि जब हमारी आखिरी सांसें चल रही होती साथियों, तो उस वक्त में भी शैतान क्या करता है, हाँ, दूसरा रूप बदल के आता है, यानी अच्छा बिल्कुल नेक आता है, हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा बन के आता है कि हमें लगे ये क्या है, ये फरिश्ता है, और हमसे क्या कहता है कि मैं तुम्हारे सामने नसरानियत रख रहा हूँ, यहूदियत रख रहा हूँ, तुम इनको क्या करो, अपना लो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। हाँ, तुम जैसी मुसीबत में फंसे हुए हो, ये तुम्हारी क्या होगी, इससे जान छूट जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान वाले होते हैं ना साथी, तो उसको पहचान देते हैं। हाँ, उन्हें पता चल जाता है कि ये नहीं, मेरी मौत का वक्त है, तो इस वक्त तो मैं बच नहीं सकता, मुझे अल्लाह के पास जाना है, तो ये कौन है, शैतान है। हाँ, तो यानी वो हमारा मरते दम तक भी क्या करेगा साथियों, पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हमें क्या करना है इंशाल्लाह, उससे दौड़ते 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 इतने आगे निकल जाए ना कि उसको शिकस्त दे दें। हाँ, वो आए ना और हमें बहकाए, हम कहें चल हमने तो अपना काम कर लिया, तो अपना काम करता रहे। हाँ, हम तेरे अब बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाले, ठीक है। हम बहुत दूर तुझसे निकल चुके हैं, हमने तुझसे बिल्कुल, तू तो हमारा दुश्मन है ही, हमने भी तुझसे बहुत ज्यादा क्या कर ली है, दुश्मनी कर ली है। हाँ, जबकि हम उसको अपना दोस्त बना के रखते हैं ना साथियों, कि वो बहका रहा है, हम उससे क्या सोचते हैं, हाँ हाँ इसकी मान लो। हालांकि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हम फिर भी उसकी मानते हैं। तो इंशाल्लाह ताला, तो हमें क्या करना है इंशाल्लाह, उसके बिल्कुल बहकावे में नहीं आना है, बहुत दूर चले जाना है उससे इंशाल्लाह ताला साथी, ठीक है। तो और नफ्स नफ्स भी देखें, अब क्या होगा, अभी रोजे रख रहे हैं, भूखे पेट हैं, कमजोरी है, इसलिए थोड़ा नफ्स कमजोर है। अभी गुनाह उतने नहीं हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह, पहले के मुकाबले साथियों, ठीक है। लेकिन क्या है कि ईद के बाद वही है, हाँ, पेट भर जाएंगे, हाँ, ताकत आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, ये नफ्स हमारा कमजोर नहीं रहेगा, ठीक है, मजबूत होता जाएगा, तगड़ा होता जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे साथियों, ये हमें बहकाएगा तो हम इसकी मानते चले जाएंगे। तो इस पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। कहने का मकसद ये है कि ईद के बाद भी इंशाल्लाह ताला आपने खाने पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है, ठीक है। क्योंकि भूखा रहने से नफ्स क्या होता है, कमजोर होता है। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल छोड़ देना है, कम करना है, ठीक है। क्योंकि कम खाने खाने की देखिए आपने सीरीज सुनी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, काफी साथियों ने हमारी सुनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि कम खाना खाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है और नफ्स कमज़ोर रहता है। तो ये दो मेन बहुत ज़्यादा चीज़ है साथियों, कि एक तो नफ्स का कमज़ोर हो जाना, और एक दूसरा क्या है, अल्लाह की मोहब्बत आ जाना, ठीक है। नफ्स कमज़ोर रहेगा, हम नफ्स की नहीं मानेंगे, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह के करीब रहेंगे, अल्लाह का कुर्ब पालेंगे इंशाल्लाह ताला साथियों। तो फिर क्या करना है, इन दोनों से ना दौड़ते दौड़ते इतनी दूर निकल जाए कि रमज़ान बाद हम उनके हाथ ना आ सके इंशाल्लाह। अपनी दौड़ को तेज करो साथियों, ठीक है। जैसे रमजान गुजरा वैसी जिंदगी के औकात गुजर जाए इंशाल्लाह, ये कोशिश करनी है। हाँ, जैसे हमारा रमजान फिर भी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। हाँ, वैसे तो देखिए हम हक तो नहीं अदा कर सकते साथियों, जैसा हक अदा करने था इसका रमजान का, वैसे तो हमने नहीं किया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले जैसे हमारे रोजे होते थे, कि रोजा है गीबतें चल रही हैं, रोजा है झूठ बोल रहे हैं, रोजा है बेपर्दगी कर रहे हैं, रोजा है सब कुछ हम करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम एहसान है साथियों, कि हम वो चीजें नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फिर हमारा जैसा रमजान गुजरा वैसी जिंदगी के औकात गुजर जाए इंशाल्लाह। हाँ, 11 महीने की जिंदगी इंशाल्लाह वैसे ही गुजरे। और वैसे भी क्या आता है रिवायतों में अल्हम्दुलिल्लाह, कि जैसे हमने अभी अज़म किया, ठीक है, रमजान में अज़म किया कि मैं फला फला गुनाह नहीं करूंगी, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला क्या करते हैं कि 11 महीने की जिंदगी में भी वो तौफीक दे देते हैं हमें, कि हम वो गुनाह नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह साथियों। तो अभी देखें, अभी अपने अंदर हम चेक करें, जांचें साथियों, कि अभी कितनी ज्यादा मेरे अंदर बुराइयां बाकी हैं, ठीक है। उनकी एक लिस्ट तैयार करें इंशाल्लाह ताला, कि अभी झूठ बोल रही हूँ, हाँ बोल रही हूँ, ठीक है, अभी बेपर्दगी कर रही हूँ कहीं ना कहीं, हाँ कर रही हूँ, हाँ गीबतें भी कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ। तो इन चीजों को देखें, ठीक है, एक लिस्ट तैयार करें इंशाल्लाह ताला साथियों। तो फिर उनको क्या करना है, उनको हम उन पे तौबा करें, नादिम हो अल्लाह से, हाँ, इस्तगफार करें, और अल्लाह से कहें कि अल्लाह अब अज़म करती हूँ इंशाल्लाह, अब पक्का सच्चा अज़म करती हूँ कि इंशाल्लाह झूठ भी नहीं बोलूंगी, गिबत भी नहीं करूंगी, बेपर्दगी भी नहीं करूंगी इंशाल्लाह। ये जो जो गुनाह मैं कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल मैं नहीं करूंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आपने अज़म किया, 3 दिन बचे हैं, इसमें अज़म में आप अपना क्या हुआ, पुख्तगी दिखाई इंशाल्लाह ताला आपने, ठीक है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको 11 महीने की जिंदगी में तौफीक देने वाले हैं साथियों, कि आप इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपने जो अज़म कर लिए हैं, आप पुख्तगी दिखा दें बस इंशाल्लाह, ठीक है साथियों। हम क्या करते हैं, तौबा कर लेते हैं, अज़ाइम भी दिखा लेते हैं, हाँ, हम मतलब ये है कि लेकिन पक्का नहीं रहते, हाँ, उन पे मजबूत नहीं रहते, कि भाई नहीं करना तो मैंने नहीं करना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह शैतान नहीं है साथियों, हम कह दें कि भाई मैंने तो तौबा कर ली थी,
میں نے تو عزم بھی کر لیا، اب کیا ہے شیطان ہے ہاں اس نے مجھے بہکا دیا، ہاں اب تو نہیں ہے، یہ تو بہانے ہمارے پھر ساتھی کہاں چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو ہم خود ہی خراب ہیں اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بہت زیادہ ابھی بھی جو اپنے اندر برائیاں ہیں ہمیں جانچنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ بہت کم ایام ہے ساتھیوں، عید کے آنے کی خوشی ہے الحمدللہ، لیکن رمضان کے جانے کا غم بھی ہے ساتھیوں، کیوں کیونکہ ہم نے وہ رمضان کا حق نہیں ادا کیا جیسے کرنا تھا، ہاں پہلے کے لوگ ساتھیوں پتہ ہے کیسے کیسے گزرے ہیں الحمدللہ، کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ رجب اور شعبان سے اپنی ایسی زبردست تیاری کرتے تھے الحمدللہ، کہ جب رمضان آ جاتا تھا نا ساتھیوں تو وہ اس کشمکش میں نہیں رہتے تھے کہ اب مجھے اس گناہ سے بچنا ہے، اب مجھے اس گناہ سے بچنا ہے، وہ ایسے کشمکش میں نہیں رہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے نیکیوں میں صرف دوڑ لگایا کرتے تھے الحمدللہ، ہاں کہ بھائی آج شب قدر ہے تو کیا لوٹنا ہے، ہاں آج یہ رات ہے تو کیا لوٹنا ہے الحمدللہ، دن ہے ان کے اوقات میں کیا لوٹنا ہے، کیسے اللہ کو منانا ہے، کیسے اللہ کو پانا ہے، وہ پورا مہینہ اسی جد و جہد میں الحمدللہ نکال دیا کرتے تھے ساتھیوں، لیکن آج ہم کیونکہ رجب اور شعبان سے ہم نے محنت نہیں کی، ہاں کرتے تو الحمدللہ ہم بھی ویسے ہی ہوتے، لیکن نہیں کی تو رمضان آیا تو ہمارا زیادہ فوکس اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ بھی گناہ نہیں کرنا، وہ بھی گناہ نہیں کرنا، وہ بھی گناہ نہیں کرنا، حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی نیکی کرنی ہے، یہ بھی نیکی کرنی ہے، وہ بھی نیکی کرنی ہے، ہونا ہی چاہیے تھا، حق تو یہ تھا ساتھیوں، لیکن بس وہی ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم بہت زیادہ مسلمان آج پیچھے ہو چکے ہیں ساتھیوں، ہے نا، یہ دنیا کی پڑھائیاں دنیا کی ڈگریاں تو ہمیں خوب چاہیے، ہاں بھائی سی اے بن جائیں، بھائی انجینئر بن جائیں، اور ان کی عزت بھی خوب ہوتی ہے نا، لیکن آج دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، دین ہے تو صحیح علم نہیں ہے، ہاں علم ہے تو صحیح علم نہیں ہے ساتھیوں، تو اللہ سے مانگنا چاہیے بہت زیادہ کہ اللہ ہمیں پہلے تو معاف کر دے کہ جیسا ہمیں دین کو سیکھنا تھا سمجھنا تھا، کیونکہ ساتھیوں ہمارے لیے تو بہت آسان ہے یہ دین، ہاں یہ علم بہت آسان ہے الحمدللہ، پہلے کے لوگوں نے دیکھی کیسے کیسے محنت کی ہے کہ ایک ایک وہ الفاظ ایک ایک چیز سیکھنے کے لیے، ایک ایک مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ سالوں سالوں کا سفر کیا کرتے تھے، بازوں پہ ہوتے تھے ساتھیوں سواریاں، ہاں اونٹ ہوتی تھی، گدھے ہوتے تھے، بازوں پہ گھوڑے ہوتے تھے الحمدللہ، جو امیر کبیر ہوتے تھے، لیکن بعض تو زیادہ تر ایسا ہی غربت ہی پائی جاتی تھی ساتھیوں، تو وہ کیا کرتے تھے پیدل سفر کیا کرتے تھے، سالوں سال سفر کیا کرتے تھے، تب جا کے ایک مسائل کا حل ہوا کرتا تھا ان کا، ہاں اور آج اتنا زیادہ آسان الحمدللہ، ایک تو فون اللہ نے دے دی اتنی بڑی نعمت، ہم اس کو صحیح یوز کریں، ٹھیک ہے کہ ہم یوٹیوب پہ جائیں کوئی مسئلہ ہے اپنے جو ہمارے معتبر ہیں مفتی ان کو ہم سرچ کریں انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مسئلے حل ہو گئے، تو بہت آسان ہے الحمدللہ دین ہمیں، ہاں ہمیں کیسے مل گیا یہ دین کہ جیسے دسترخوان پہ رکھا ہوا کھانا، صرف ہمیں کیا کرنا ہے ساتھیوں، ہمیں جو کیبنٹ میں ہم نے رکھی ہوئی ہے نا بکس، ہم نے سوچ رکھا ہے کہ کیبنٹ کی زینت ہے صرف وہیں پر سجانے کے لیے ہوتی ہیں، نہیں ان کو پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے، صرف اتنے سے کام کرنے ساتھیوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہمارے لیے کام چھوڑ دیا ہے ان لوگوں نے، پہلے کے لوگ کیا ہوتے کہ لکھ رہے ہیں، جی ساتھیوں تو کیا ہوتا تھا کہ پہلے کے لوگ راتوں میں لکھ رہے ہیں، بکس لکھا کرتے تھے، لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے جھپکی آتی ہے نیند کی تو جھپکی نکالتے ہیں اور پھر سے لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ انسان تھے وہ بھی ساتھیوں ہمارے جیسے نفس بھی ہوا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ نہیں ہمارے جیسے نفس ہوتے تو پھر نہ ہوتا کام، لیکن پھر بھی بہرحال انسان تو تھے نا ساتھیوں، نفس ان کے ساتھ، شیطان ان کے ساتھ، بھوک ان کے ساتھ، نیند ان کے ساتھ، سب کچھ ان کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ کیا زبردست وہ بن کے دکھائے اللہ کو الحمدللہ، اور ان سے ہاں ان کے ذریعے آج ہم تک یہ دین آیا ہے ساتھیوں، بڑی مشکل سے آیا ہے، بہت قربانیوں سے آیا ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے کہ ہمیں علم سیکھنا ہے صحیح انشاءاللہ تعالی، ہاں عمل کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس رمضان کی 3 ایام کی بہت زیادہ قدر کرنی ہے، اور شب قدر ہے جیسے کہ الحمدللہ تو اس کی بہت زیادہ قدر کرنی ہے انشاءاللہ، ایک بھی لمحہ ایک بھی سیکنڈ ہمارا ضائع نہیں جانے پائے ساتھیوں الحمدللہ، ٹھیک ہے چلیے ساتھیوں ویسے الحمدللہ ہمارا درس ہو ہی گیا ہے، ٹھیک ہے تو بس اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ساتھیوں، بس انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی ہے اس رمضان کے ایام کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے ہمارا مقصد یہی تھا آج بتانے کا، باقی اللہ کی مرضی جو اللہ تعالیٰ سنوانا چاہتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے ساتھیوں چلیے